नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में लगी आग। शास्त्री ब्रिज सेक्टर 19 कैंप में लगी आग। आग बुझाने में जुटी दमकल की गाड़ियां और इसकी तस्वीरें भी अभी कुछ देर पहले ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाई थी। जिन तस्वीरों में आपने देखा था आग कितनी ज्यादा भयानक लगी थी। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है और ना ही किसी तरह के नुकसान की जानकारी अब तक सामने आई है। शास्त्री ब्रिज सेक्टर 19 कैंप में आग लगी थी, लेकिन फिलहाल आग को बुझाने के लिए लगातार हर कोशिश की जा रही है। तो देखिए, शास्त्री ब्रिज सेक्टर 19 कैंप में आग लगी है। शास्त्री ब्रिज सेक्टर 19 कैंप में आग लगी है, ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। शास्त्री कैंप सेक्टर 19 ब्रिज में आग लगी है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि कितनी भयंकर आग लगी हुई है। खबर क्या है, पूरी जानकारी क्या है, वो हम आपको बता दें। देखिए, फिलहाल आग लगने के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो की जा रही है और कुछ हद तक काबू पा भी लिया है। ये देखिए, तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां महाकुंभ में कई टेंट में आग लग गई। इससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने से टेंट में रखा सामान जलकर राख हो गया है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच भी चुकी है। सूचना मिलते ही लोग भी वहां से बाहर की ओर निकले हैं। आग से निकलता काला धुआं पूरे मेला क्षेत्र में दिखाई दिया। बताया गया कि तुलसी मार्ग सेक्टर 19 की यह घटना है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लोगों को दूर कर रहे हैं। आग फैलने ना पाए इसलिए आसपास के तंबुओं में रह रहे लोगों को दूर कर दिया गया है। दर्जन भर कुटिया जलने की बात सामने आई है, यानी जहां लोग रुके हुए हैं उस जगह पर आग लगी है। देखिए, महाकुंभ में भीषण आग लग गई। टेंट में रखे सिलेंडर लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं। 20 से 25 टेंट जल चुके हैं अब तक। ये आग अखाड़े से आने वाली सड़क पर लोहे के ब्रिज के नीचे लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड रवाना हो चुकी है। तस्वीरें हम आपके स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। काफी भयंकर यह आग लगी है। एक के बाद एक सिलेंडर ब्लास्ट होने की खबर सामने आ रही है।
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी भयानक आग लगी हुई है और इन तस्वीरों के ज़रिए आप आंकलन कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भयानक आग लगी हुई है। चलिए, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारी सहयोगी अंजलि रजावत जुड़ गई हैं। अंजलि, देखिए, महाकुंभ मेले में आग लगने की खबर सामने आ रही है। फिलहाल इसको लेकर क्या अपडेट, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए पूजा, यही अपडेट फिलहाल मिल पा रही है क्योंकि वहां पर जहां आग लगी है वो महाकुंभ क्षेत्र में ही आता है। 20 से 25 टेंट है जिनमें भीषण आग लगने की जानकारी मिल पा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पर मौके पर मौजूद है और फायर जो विभाग बनाए गए हैं टेम्परेरी तौर पर, वो बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है क्योंकि पास ही अखाड़े हैं और जो इस्कॉन टेम्पल है उसी के पास ये तमाम जो टेंट है वो मौजूद है और वहीं पर ये बताया जा रहा है कि आग लगी हुई है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद है और फायर विभाग की ओर से इस बार रोबोट भी लाया गया था, जो रोबोट भी इस्तेमाल किया जा रहा है इस आग को बुझाने के लिए। ये जो मुख्य जानकारी मिल पा रही है अभी प्रारंभिक तौर पर, और अभी आग किस वजह से लगी है ये स्पष्टीकरण तो हम नहीं दे सकते, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है ये भयावह तस्वीरें हैं। हालांकि इससे ये भी समझ में आ पा रहा है कि तैयारी एक तरफ तो पूरी थी, लेकिन आखिर टेंट में क्या कमी रह गई, क्योंकि टेंट में अगर बताया जाए तो सिलेंडर भी वहां पर मौजूद होते हैं। क्या बड़ा कारण है, क्योंकि टेंट में बिजली की भी व्यवस्थाएं होती है। तो अभी पूरी तरीके से स्पष्ट तो जानकारी नहीं है कि आखिर आग लगने की भीषण वजह क्या है, लेकिन जो ये तस्वीरें हैं, जो धुआं उठ रहा है, इससे समझा जा सकता है कि पूजा 20 से 25 जो वहां पर टेंट है उनमें आग लग चुकी है और फायर ब्रिगेड की टीम, जो कि एक पांटून पुल जो क्रॉस करके तुरंत आ सकती है क्योंकि पास में ही टेम्परेरी तौर पर फायर विभाग की टीम मौजूद है और ऐसे में वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है और आग बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही। पूजा, बिल्कुल, देखिए, और कहीं ना कहीं अंजलि 20 से 25 टेंटों के जलने की खबर सामने आ रही है। ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या किसी तरह के जानमाल का नुकसान हुआ है, किसी को हानि पहुंचने की कोई खबर, कोई अपडेट सामने आई हो? बिल्कुल पूजा, अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है कि किसी के जान माल के कोई नुकसान हुआ है। हालांकि अभी जो प्राथमिकता बताई जा रही है, क्योंकि जो पुल है, आप जैसा कि तस्वीरों में अभी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि जो पुल है उसी के पास ये टेंट मौजूद है और पास ही तमाम अखाड़े भी। हालांकि अखाड़ा क्षेत्र में तो ये आग नहीं लगी है, लेकिन उससे कुछ ही दूर पर ये टेंट बने हुए हैं जहां पर लोगों के रुकने का बंदोबस्त किया गया था और ये 20 से 25 टेंट बताए जा रहे हैं जिनमें आग लगी है। और अभी फिलहाल प्राथमिकता यही है फायर ब्रिगेड की टीम की ओर से कि आग पहले बुझाई जाए और तब पता लग सकेगा कि बड़ा आखिर कारण क्या रहा, कि क्योंकि कई जगह पर ये देखा जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि ब्लास्ट हुआ है या फिर शॉर्ट सर्किट है। तो मुख्य तौर पर अभी क्या कारण है ये तो स्पष्ट नहीं हो पाए और ना ही ये पता चल पा रहा है कि किसी जान माल की कोई नुकसान की खबर सामने आई है या नहीं आई है। लेकिन अभी जो तस्वीरें हम यहाँ पर अपडेट दिखा रहे हैं दर्शकों को, वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है, रोबोट भी मौजूद है और अगर हम इस रोबोट के बारे में जानकारी दें जो कि 360 डिग्री नोजल से आग बुझाने में सक्षम है, तो इस बार ये भी देखा गया था पूजा की महाकुंभ क्षेत्र में कोई भी असुविधा ना हो, इसको देखते हुए जगह जगह पर पास में ही फायर ब्रिगेड विभाग बनाए गए थे। जो जहां जिस क्षेत्र में आग लगी है, सेक्टर 20 है वो इलाका, जो कि इस्कॉन मंदिर के पास में ही है, उससे थोड़ी ही दूर पर यानी कि एक पुल बनाया गया है और ऐसे कई पुल बनाए गए हैं और ताकि आसानी से कोई भी प्रशासनिक टीम मदद के लिए पहुंच सके इन पांटून पुल के जरिए। तो इसी को देखते हुए वहां पर तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद है और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर मौजूद है। इस आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है और तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे। पूजा, बिल्कुल, देखिए, आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है और अभी भी ये कोशिश जारी है। तो ऐसे में देखिए एक सवाल ये भी उठता है, आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है मौनी अमावस्या के मौके पर वहां जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और खुद तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। एक तरफ तैयारियों की समीक्षा की गई, देखा गया कि कोई कमी ना हो, दूसरी तरफ इस तरह से आग लग जाना वाकई कई सवालों को पैदा करता है।
सवाल तो जाहिर तौर पर पूजा खड़े होते हैं। हालांकि अभी तक देखिए विपक्ष की ओर से भी इस बात पर निशाना साधा जा रहा था, लेकिन आखिर कहां चूक रह गई, कहां कमी रह गई? क्योंकि जो टेंटों की व्यवस्था लोगों के रुकने के लिए की गई है, क्या उसमें कोई कमी रह गई है या फिर कोई कमी रही? जो सिलेंडर वहां पर रखे हुए हैं उनमें ब्लास्ट हो गया है? क्योंकि तरह तरह की यहाँ पर जानकारी जो मिल रही है अभी स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते। हालांकि जैसा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री खुद आज हवाई दौरा कर रहे थे पूरे महाकुंभ क्षेत्र का, और जाहिर तौर पर देखिए एक बड़ी चूक तो है ही, लेकिन इस बड़ी चूक पर यह भी देखा जा रहा है कि वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद है और मौके पर आग बुझाने की कोशिश। ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज भी जुड़ चुके हैं। नीरज, देखिए महाकुंभ से आग लगने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि 20 से 25 टेंट जलकर खाक हो चुके हैं और लगातार सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सेक्टर 20 की ये पूरी घटना है। वहाँ पर शास्त्री ब्रिज है और उसके ऊपर नीचे तमाम टेंट्स लगाए, यानी इस समय जो प्रयागराज है पूरा टेंट सिटी में तब्दील हुआ है। बताया जा रहा है कि टेंट के अंदर सिलेंडर रखा हुआ था और उसी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और वो ब्लास्ट के बाद जो आग है वो लगातार फैल गई, क्योंकि टेंट जो होते हैं वो कपड़े के होते हैं और बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। तो अब उन्हीं टेंट में आग लग गई है। हालांकि तमाम गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंच गई है, क्योंकि दमकल की भी विशेष व्यवस्था वहां पर जगह जगह पर की गई है। तो तुरंत दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच गई है और किसी तरह की जानमाल तो अभी तक कोई खबर नहीं आई है, लेकिन तमाम बड़े अधिकारी और फायर ब्रिगेड की टीम इस मौके पर पहुंच गई और आग को बुझाने का प्रयास है वो लगातार जारी। बिल्कुल, देखिए नीरज, और क्या जिस तरह से आग लगने की खबर सामने आई, कहीं ना कहीं सिलेंडर्स जो टेंट में रखे गए थे ये मुख्य कारण तो बताए ही जा रहे हैं, लेकिन किसी तरह के क्या नुकसान को लेकर कोई अपडेट आपके पास? जी नहीं, देखिए अभी तक किसी जानमाल का कोई नुकसान नहीं। वहां पर भी आप देखिए, अगर आप देखिए और उसके नीचे दोनों तरफ पूरी तरह से टेंट सिटी बन गई है, पूरे टेंट का शहर बन गया है वो। और इसी तरह वहां पे आयोजन का लोग टेंटों में रहते हैं, टेंट ये कपड़ों घूमते हैं, बहुत सी आग पकड़ लेते हैं। और ये लगातार प्रशासन कहता है किस तरह का वहां पर सिलेंडर न रखे जो नुकसानदायक हो, लेकिन शायद किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वहां पर टेंट लगे थे, वहां पर आग लग गई और उसके बाद अफरा तफरी मच गई। पास अगल बगल तमाम टेंट लगे हुए, तो टेंट एक के बाद टेंट जिससे आग लगातार बढ़ती। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ। अंजलि, देखिए जिस तरह से आग लगी है और पूरे इलाके को सील किया गया है, लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है, लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और उस बीच ये हादसा हुआ। वो तो गनीमत ये रही कि उस दौरान टेंट में कोई मौजूद नहीं था, उस दौरान आसपास लोग नहीं थे, लेकिन अगर लोग होते तो यह हादसा और भयानक रूप ले सकता था वाकई में, और इस क्षति को पूर्ण करना भी मुश्किल हो जाता। हालांकि पूजा अभी भी स्पष्ट तौर पर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो जानकारी मिल रही पूजा, सबसे पहले वो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जो 20 से 25 टेंट हैं वो पूरी तरीके से जलकर राख हो चुके हैं। और जो टेंट का एरिया होता है अमूमन वहां पर खाना बनता है, सिलेंडर लगे होते हैं, क्योंकि भंडारा ऐसे क्षेत्रों में कराया जाता है। तो ये स्पष्ट तौर पर अभी नहीं हो पा रहा है कि क्या जो सिलेंडर था उसमें ब्लास्ट हो गया खाना बनाते समय या फिर कोई और वजह रही, लेकिन जो 20 से 25 टेंट हैं वो जरूर वहां पर जलकर राख हो चुके हैं और वहां पर पूरा प्रशासनिक अमला भी मौजूद है, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल जाहिर तौर पर पूजा देखा जा रहा है। करोड़ों की संख्या में, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, करोड़ों की संख्या में उस क्षेत्र में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं पूरी आस्था के साथ, पूरे भरोसे के साथ, और यहां पर अचानक से आग लग जाना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है कि आखिर क्या ऐसी चूक रह गई जो इतनी भीषण आग लग जाती है इस पूरे टेंट एरिया में। और 20 से 25 टेंट कोई कम छोटी बात नहीं है, एक टेंट में भी आग लगना समझिए अपने आप में आपाधापी हो जाती है, अफरा तफरी मच जाती है कि एक टेंट में आग लग गई। और यहां तो देखिए संख्या 20 से 25 टेंट में आग लग गई है, जहां पर लोग कल्पवास करने के लिए पूजा जाते हैं, पूरी रात वहीं पर घाट के किनारे बिताते हैं और अपना पूरा एक महीना देते हैं उस क्षेत्र में। तो ऐसे में 20 से 25 टेंट में आग लगना अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी खड़े कर रहा है कि आखिर कैसे वहां पर चूक हो जाती है, जहां पर भक्तों की सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी होती है,
राज्य सरकार की भी और केंद्र सरकार की भी और प्रशासनिक टीम भी वहां पर मौजूद रहती है। तो ये अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह भी अपने आप में खड़ा बिल्कुल हुआ है। देखिए, और ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि आग कितनी ज्यादा भयानक लगी है। आप इस तस्वीर को देखकर ये समझ सकते हैं कि कैसे एक एक कर जो टेंट्स हैं वो जले हैं और अभी भी कारण नहीं पता चल पाया है कि आखिर टेंट में आग लगने का कारण क्या रहा है। देखिए अंजलि, आप तो खुद ग्राउंड जीरो पर गई थी, आपने वहां जाकर जायजा भी लिया, लोगों से बातचीत भी की और ये तस्वीर अब अचानक से सामने आई है। तो क्या जब व्यवस्थाओं की हम बात करते हैं तो व्यवस्थाओं में करोड़ों लोगों के हिसाब से अगर देखें तो, क्योंकि इस चीज का आंकलन पहले ही किया जा चुका था कि बहुत से लोग आएंगे, 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो क्या किसी भी तरह की व्यवस्था में कोई कमी आपको देखने को मिली क्या? बिल्कुल पूजा, देखिए सबसे बड़ी बात कि मौनी अमावस्या पर और भी ज्यादा भक्तों के उमड़ने की यहाँ पर संभावना है। तो ऐसे में देखिए सबसे बड़ी बात की समीक्षा करनी होगी और ये समझना होगा कि ऐसी जो चूक हुई है, जो घटना हुई है वो दोबारा ना हो, इस पर भी ध्यान देना होगा। क्योंकि जैसा कि खुद ही हमने जानकारी दी कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज हवाई दौरा किया। मौनी अमावस्या पर करोड़ों के संख्या में भक्त वहां पर स्नान करने के लिए पहुंचेंगे और जाहिर तौर पे ठहरेंगे भी, और जिस टेंट में वो ठहरेंगे दोबारा से इस तरह की घटना ना हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि जो कुंभ, महाकुंभ जो 144 साल बाद आया है, जाहिर तौर पर यहाँ एक एक इंच पर सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक टीम को तैयार किया गया है। हम खुद उस महाकुंभ क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि वहां पर क्या क्या कहां पर बंदोबस्त है। तो ऐसे में अचानक से टेंट में आग लग जाना एक बड़ी यहाँ पर समीक्षा की भी हाँ। हमारे साथ अखिलेश सिंह भी जुड़ गए हैं, संवाददाता हमारे। अखिलेश, देखिए फिलहाल आग लगी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, 25 टेंट जलकर खाक हो गए हैं, अब भी आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। जी बिल्कुल, बता दो कि जिस तरह से ये सेक्टर नंबर 19 में पुल नंबर 12 जो कि झूसी का जो रेलवे ब्रिज बना हुआ है नया वाला, उसके नीचे जो गीता प्रेस कैंप है उसमें यह आग लगी है। लगभग इस कैंप में 500 लोग यहाँ पर रह रहे थे और उपस्थित भी थे उस समय। और जिस समय ये सिलेंडर फटने की जो वारदात बताई जा रही है कि सिलेंडर फटा, उसकी वजह से आग लगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक जो आग के जो गुबार है, जो धुआं है, वो लगातार उठता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो ये आग लगी हुई है महाकुंभ क्षेत्र में, जो पहली सबसे बड़ी आग बताई जा रही है, ये बहुत बड़ी आपदा घोषित हो सकती है महाकुंभ में। पर जिस तरह से ये सुरक्षाएं हैं, यहाँ पे जो व्यवस्था है, फिलहाल आग को जो है काबू करने के लिए जो है फायर ब्रिगेड लगाए गए हैं, लगातार फायर ब्रिगेड लगे हुए हैं, आग को काबू किया जा रहा है। तो अभी जो स्थिति दिख रही है, स्थिति अभी थोड़ी सी सामान्य होती दिख रही है, क्योंकि जो आसमान में जो धुआं उड़ रहा था वह धुआं धीरे धीरे कम हो रहा है और नीचे जो आग है उसको भी कम किया जा रहा है। तो अब इस पर जो है जो फायर ब्रिगेड की टीम है वह फिलहाल जो है किसी तरह से इसको काबू करने में कोशिश कर रही है और शाम तक कहा जा रहा है कि अभी कुछ घंटों में या कुछ देर में इसको काबू कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए आग पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन क्या कारणों का कुछ पता चल पाया कि किन कारण से आग लगी? जी बिल्कुल, बता दें कि जो है वहां पर जो खबरें आ रही हैं कि सिलेंडर फटा था। फिलहाल अभी इसकी पुष्टि की नहीं की गई है और इसकी पुष्टि की जाएगी बाद में। बताया जाएगा कि जिस कारणों से आग लगी, पर जो प्रथम कारण बताया जा रहा है उसका कहा जा रहा है कि सिलेंडर से आग लगी, सिलेंडर फटा, उस पर आग लगी और जो कारण है अभी ये आगे उत्तर आएगा। जी बिल्कुल, किसी तरह के कोई नुकसान की जानकारी? जी फिलहाल जो कैंप में जो भी सामान थे, जो भी लोग थे, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, पर वहां पे जो सामान अंदर रखे हुए थे वो बिल्कुल जलकर खाक हो चुका है। जो कैंप थे, क्योंकि ये तंबुओं का शहर है, तो पूरा कैंप जलकर राख हो चुका है। तो फिलहाल इसमें कोई जान की नुकसान तो नहीं हुई है, पर माल का बहुत नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल अखिलेश, देखिए लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, जहाँ प्रबंध को सुनिश्चित करने की बात सामने आती है और हर तरह की व्यवस्था की बात की जा रही है, वहाँ दूसरी तरफ टेंट में सिलेंडर लगा के खाना बनाना और इस तरह से हादसा हो जाना, ये कई सवाल खड़े करता है सरकार और प्रशासन पर भी। जी बिल्कुल, जिस तरह से सरकार ने जो है बराबर पूरे मेला क्षेत्र में अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो कैंपों में, टेंटों में खाना ना बनाए, गैस सिलेंडर खासा प्रयोग ना करें, अगर कर भी रहे तो टेंट से दूर जाकर के जो यहाँ पे टीन शेड है उसके अंदर खाना बनाए, ताकि जो भी वहाँ पे किचन हो और वो जो है फायर प्रूफ रहे, वहाँ पर फायर की पूरी व्यवस्था की जाए। तो कहीं ना कहीं ये चूक जरूर हुई है
कि जो सिलेंडर फटा कि या जैसे भी आग लगी हो, ये चूक कहा जा सकता है। वहाँ पे जो रहे, जो टेंट में लोग हैं, वह जो व्यवस्थापक हैं, उनकी भी चूक कही जा सकती है। प्रशासन ने भी इसको जो लगातार मॉनिटर कर रही थी, फिलहाल अगर मॉनिटरिंग सही से हुई है तो इस पे आग पे काबू पा लिया जाएगा और जो आग लगी है उसके कारणों का पता भी आगे चल जाएगा। जी बिल्कुल अंजलि, अगर आप भी कोई सवाल लेना चाहें तो प्लीज। बिल्कुल अखिलेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वहां पर मौके पर कितनी दमकल की गाड़ियां मौजूद है और कितने टेंट आग की चपेट में आए, और जैसा कि आप कुछ जानकारी दे रहे हैं कि सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, तो कितने सिलेंडर थे जिनमें ब्लास्ट हुआ, ये महत्वपूर्ण जानकारी जिनको आप बयां करना चाहें। जी बिल्कुल, अभी जिस तरह से अंदर आग जल रही है तो जो कहा जा रहा है कि सिलेंडर फटा है, अभी फिलहाल सिलेंडर को देखा नहीं गया क्योंकि आग लगातार अभी वहां पे है और करीबन दर्जनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर लगी हैं और करीबन जो है 40 से 50 फायर फाइटर्स लगे हैं। उसको बुझाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। तो जो भी वहाँ पर दिक्कतें हैं, जो भी सामने उसको देखा जा रहा है, उसको पूरा किया जा रहा है और वहाँ पे जो भी आग लगी है उसको पहले बुझाया जाएगा, फिर उसका पता चलेगा कि कितने सिलेंडर वहाँ पे जले हैं, क्या वहाँ पे स्थितियां रही होंगी। जी चलिए ठीक है, बिल्कुल। और अखिलेश, ये आग जो लगी है इस पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब इंतजार इसका है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए इंतजार बस इस चीज का किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। अंजलि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। तो देखिए, फिलहाल शास्त्री ब्रिज सेक्टर 19 कैंप में भयंकर आग लगी है और टेंट जो है वो 20 से 25 ऐसे टेंट जो जलकर राख हो चुके हैं, खाक हो चुके हैं और फिलहाल वहां पर स्थिति को काबू करने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। किसी भी तरह इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है ताकि नुकसान ना हो। आग किन कारणों से लगी ये अभी पता नहीं चल पाया है। सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ लोग वहां पर खाना बना रहे थे जिस कारण सिलेंडर में ब्लास्ट होने से यह हादसा हुआ, लेकिन अभी स्पष्ट क्या कारण है वो पता नहीं चल पाया है और किसी के जानमाल के नुकसान की भी खबर नहीं है। 25 टेंट जलकर राख जरूर हुए हैं, लेकिन किसी भी तरह का बड़ा हादसा या फिर लोगों की जान इसमें नहीं गई है। ये बड़ी गनीमत की बात है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भयंकर आग लगी है महाकुंभ के मेला क्षेत्र में, जहां शास्त्री ब्रिज सेक्टर 19 के पास ये भयंकर आग लगी है। लोगों के बीच अफरा तफरी जरूर मची, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंचते ही लोगों ने राहत की सांस ली है क्योंकि आग बुझाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। देखिए, फिलहाल आग लगने की जो तस्वीर सामने आई उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम देखिए मौके पर पहुंची है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। कई दमकल की गाड़ियां वहां मौके पर पहुंच चुकी है आग बुझाने के लिए। देखिए कैसे जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं ताकि आग पर काबू पा लिया जाए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ इंडिया पर आप देख रहे हैं तस्वीरें।
और सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ इंडिया पर देख रहे हैं। देखिए, आग बुझ चुकी है, काबू पा लिया गया है फायर ब्रिगेड की टीम से। 25 टेंट जलकर राख हुए, लेकिन आग बुझ चुकी है फिलहाल। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।